सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2023 और 2024 का इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर। तो एग्जामिनेशन पेपर कैसा आया था लास्ट ईयर, तो वो हम कवर कर रहे होंगे आज के टॉपिक में। अब इसमें यहाँ पे मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर किया है। सेक्शन ए आप जानते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स का होता है सेक्शन ए। तो वो मैंने कवर नहीं किया हुआ है क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कवर करते हो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेक्शन बी यानी कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है और सेक्शन सी को कवर किया हुआ है। तो आगे जैसे बढ़ेंगे देख रहे होंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आज जो आता है, और यहाँ पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारे न्यूमेरिकल को उसको कैसे सॉल्व करना है। एक पर्टिकुलर वीडियो में जो है न्यूमेरिकल पे भी बनाऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो वेलोसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल वेव इन अ वेव पैकेट इज़ नोन एज फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेव पैकेट के अंदर जो एक इंडिविजुअल वेव है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फेज वेलोसिटी से। वेव पैकेट आप जानते हैं वेव पैकेट क्या होते हैं। वेव पैकेट वो वेव होते हैं जिसके अंदर हमारी वेव्स, कई सारी वेव्स हमारी ट्रैवल कर रही होती हैं। यदि हम एक साइनसोइडल वेव की बात करें तो साइनसोइडल वेव के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वो हमारी कैसा नेचर शो करती है मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 2 के अंदर भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे शो कर रही थी, परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। ठीक है, उसके प्रोपोर्शनलिटी भी बात करी थी हमने कि हमारा के प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर जो है वो भी हमारा के जो है हमारा परपेंडिकुलर होता है एच वेक्टर के यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होता है ई वेक्टर के, और जो हमारा एच वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है के वेक्टर के और ई वेक्टर के। ठीक है, तो सिमिलरली हमारी वेव पैकेट्स हैं यानी कि छोटे छोटे यानी हम कह सकते हैं फोटोन्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, तो फोटोन्स ऑफ एनर्जी यानी कि फोटोन्स ऑफ एनर्जी से जो एक इंडिविजुअल वेव बन रही होगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फेज वेलोसिटी से। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट दैट इज ओवरऑल शेप ऑफ द वेव एम्पलीट्यूड बाय विच इट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। ये आप ध्यान रखना है, जो सी के ऊपर बार का सिंबल है शो है हमारा विच से, विच की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? ग्रुप वेलोसिटी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डी ओमेगा बाय डी के, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। इसको सही कर लेना आप, ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन K1 माइनस K2। सिमिलरली जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी जो है रेशो है ओमेगा बाय के का। ठीक है, वीपी शोज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फेज प्रोपोगेशन। तो वीपी जो है यानी कि फेज वेलोसिटी वो हमको शो करती है किसकी? स्पीड की और डायरेक्शन की, फेज प्रोपोगेशन का। और जो वीजी है वो हमको शोज करती है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। एनर्जी प्रोपोगेशन के अंदर हमारी क्या स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम ग्रुप वेलोसिटी से। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल वेव, ये हमारी करैक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल वेव की, और ये यहाँ पे हम ग्रुप वेलोसिटी है तो ग्रुप ऑफ वेव्स की हम बात कर रहे होंगे और उनके करैक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे होंगे। रिलेशन एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, रिलेशन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने यहाँ पे जो भी मैंने एक बात और ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे भी जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि वो लास्ट के जो हमारे 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और लास्ट से 3 इयर्स से ऊपर के पेपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट से 3 ईयर के ऊपर के पेपर को आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि यूनिट 1 के अंदर कुछ हमारा पार्ट कट किया है, जबकि हमारी यूनिट नंबर 5 है तो वो तो हमारी पूरी एड ऑन की हुई है। ठीक है, तो आपको बस लास्ट 2-3 इयर्स के पेपर लगाने हैं, उससे ज़्यादा लास्ट 5 इयर्स पेपर लगाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो लास्ट 2-3 इयर्स से ही आपको काम चल जाएगा। और ये भी है जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वीडियो में हमारे लास्ट 2-3 इयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हमें क्या होता है। तो ग्रुप वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, डिफरेंसेस है और रेशो का, ठीक है। रेशो है किस किस का, ओमेगा बाय के का और उनके डिफरेंसेस का, डिफरेंस ऑफ रेशो ऑफ दी ओमेगा बाय के, यानी कि डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के, यानी इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन K1 माइनस K2, ये हमारा इक्वल हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है। और फेज वेलोसिटी आप जानते हैं, फेज वेलोसिटी रेशो है हमारा ओमेगा बाय के का, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं वीपी इंटू के। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अब इक्वेशन नंबर 2 को, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी जो हमने डिनोट की है ग्रुप वेलोसिटी को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी जो हम डिनोट कर रहे हैं फेज वेलोसिटी को, इसको डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द के। तो ये हमारी बनेगी डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, ठीक है। तो यहाँ से Vg की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी की हमारी क्या वैल्यू आ रही होगी। तो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारी Vp प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी के को हमने यहाँ पे Vg से डिनोट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने Vg को यहाँ पे डिनोट किया है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो हमारी वैल्यू आएगी Vg और Vp में हमारा क्या रिलेशन आ रहा होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको निकालना है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू आप जानते हैं, k की वैल्यू होती है हमारी 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं, ये हो जाएगी 2 पाई बाई k। तो यहाँ से अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी लेमडा अपॉन डी के को, तो ये हमारा बनेगा माइनस ऑफ 2 पाई बाई के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम एक नई टर्म जो है डी लेमडा की उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं किसके अंदर, डी लेमडा अपॉन डी के अंदर। तो यहाँ से हमारी जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन क्या थी आप जानते हैं, पहली इक्वेशन थी हमारी Vg यानी कि ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेस वेलोसिटी प्लस डी के कांस्टेंट टर्म इनटू डी वी पी अपॉन डी के, ठीक है। तो ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। फाइनल इक्वेशन हमारी बननी होगी Vg प्लस वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के इंटू डी लेमडा को हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। अब आप यहाँ से देखिए जो हमारी टर्म है, जो यानी कि हमारे एक टर्म बन जाएगी डी लेमडा अपॉन डी के, एक टर्म हमारी ये बन रही होगी। तो डी लेमडा अपॉन डी के की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 पाई बाई के स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे जो टर्म आई है माइनस ऑफ 2 पाई बाई के स्क्वायर, ये यहाँ पर उन्होंने डिनोट कर दी, ठीक है। और डी वी पी अपॉन डी लेमडा हमारा बच रहा होगा। तब यहाँ से 1 यानी कि माइनस ऑफ 2 अपॉन के स्क्वायर इंटू प्लस इंटू के, तो यहाँ से हमारा एक के कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। तो डी वी पी अपॉन डी लेमडा इंटू 2 पाई बचेगा। तो यहाँ से जो 2 पाई बाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई के आया, इसको हम डिनोट कर सकते हैं लेमडा से, क्योंकि लेमडा की वैल्यू है हमारी 2 पाई बाई के, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन बननी होगी Vp माइनस डी वी पी अपॉन डी लेमडा इंटू लेमडा। अब आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी हम ले रहे होंगे यानी कि जब भी हम डिस्पर्सिव मीडियम लेंगे, यानी कि फ्री ग्रुप वेलोसिटी लेंगे, फ्री स्पेस ले रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारी फेस वेलोसिटी के इक्वल आ रही होगी, यानी कि Vg जो है वो हमारा Vp के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी डी वी पी अपॉन डी लेमडा की वो हमारी 0 के इक्वल आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पे इक्वल 0 इसलिए होती है क्योंकि मीडियम जो है हमारा बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में शो कर रहा होता है। ये यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है लेट द मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यदि हमारा मीडियम जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि Vp की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ रही होगी, ठीक है। Vp यदि हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो यानी कि डी वी पी अपॉन डी लेमडा हमारा 0 के इक्वल आ रहा होगा। और ये आप इसमें भी देख सकते हैं, इस इक्वेशन में यदि हम 0 पुट रखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी टर्म हमारी 0 हो रही होगी, 0 इंटू लेमडा 0 बनेगा, यानी कि Vg की वैल्यू Vp के इक्वल आ रही होगी, ठीक है। That is any dispersive medium like free space group velocity is always equal to the phase velocity, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा रिलेशन बिटवीन Vg एंड Vp। तो Vg क्या है,
ग्रुप वेलोसिटी और वीपी क्या है, फेज वेलोसिटी। तो कैसा रिलेशन है, वीपी इज इक्वल टू दी वीजी फॉर एनी डिस्पर्सिव मीडियम लाइक फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तो था रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इसके आपको जो है बेसिकली कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं जब भी आप ड्राइव करने बैठेंगे इस इक्वेशन को। जैसे कि वीजी का पहले आपको फॉर्मूला लिखना है जो कि इक्वल होता है डेल ओमेगा बाय डेल के से। फिर वीपी का फॉर्मूला लिखना है जो हमारा इक्वल होता है ओमेगा बाय के से। इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वीपी इंटू के। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन, फिर जो हमारा डी ओमेगा बाई डी के आएगा उसको हम इक्वल कर रहे होंगे वी जी से। ठीक है, फाइनली यहाँ पे हम अब के की वैल्यू को पुट कर देते हैं। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी -2π/k होती है, तो यानी कि के की वैल्यू से हम लैम्डा निकाल रहे होंगे। के की वैल्यू होती है -2π/λ, तो लैम्डा की वैल्यू 2π/k हो जाएगी। ठीक है, 2π/k हो जाएगी। फिर यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे लैम्डा को, तो ये हमारा इक्वल आ रहा होगा -2π/k²। एक के स्क्वायर से k कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बननी होगी वो -2π/k बननी होगी। और जो हम जानते हैं, जो हमने लैम्डा को सपोज किया था 2π/k, तो यहाँ से हमारा माइनस लैम्डा बन रहा होगा। ठीक है, माइनस साइन हमारा आ गया है, तो माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक की हुई है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हो, यहाँ पे बेसिकली प्लस का साइन है पहले। ठीक है, ताकि जो है हम यहाँ पे जो हमारा माइनस का साइन है बाहर जाके नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो आपको नए साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो वैल्यू आप ले रहे हैं लैम्डा की, के की, और डिफ्रेंशिएट करके जो लिख रहे हैं उनका भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है हमारा यूनिट नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हमें पार्टिकल को एक 3 डायमेंशन में नहीं लेकर के 1 डायमेंशन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 डायमेंशन में सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं कैसे कंसिडर करेंगे। तो एक पार्टिकल ले लेते हैं 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर, जिसकी जो हमारी लेंथ होगी वो हमारी L लेंथ तक हमको शो करेगा, यानी कि हमारा ओरिजिन से L लेंथ तक जा रहा होगा। टोटल लेंथ इसकी L होगी। और जो पार्टिकल है जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो केवल एक 1 डायमेंशन यानी कि बीच की मीडियम में ही हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा। साइड के आउटर रीजन में हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो आउटर रीजन है वो हमारी कैसी नेचर हो जाएगी पार्टिकल की, वो हमारी 3D नेचर हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे हमारी लेंथ भी आ रही होगी, ब्रेड्थ भी आ रही होगी और हाइट भी आ रही होगी। ठीक है, तो पार्टिकल ये हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, यानी कि वी है यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी 0 हो रही होगी 0 to L के अंदर, जब हमारा x जो है हमारा L लेंथ से छोटा है। ठीक है, ये हमारी x बराबर L लेंथ है। यदि हमारा पार्टिकल x की वैल्यू जो है हमारी स्मॉल देन L है और ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी 0 होगी। और ये हमारी इनफाइनाइट हो रही होगी जब हमारी x की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर देन L है। ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू यदि L आ रही होगी और स्मॉल देन 0 आ रही होगी, यानी कि पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, L से तो ज़्यादा, ठीक है, और 0 से कम, L से ज़्यादा और 0 से कम, यानी कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साई की वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ साई की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ रही होगी। तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली क्या डिनोट करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम अलाउड एनर्जी लेवल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कितने एनर्जी लेवल्स के यहाँ पे अभी मैं आके चल के बताऊँगा एनर्जी लेवल्स यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे। जो एनर्जी लेवल्स हम फाइंड आउट कर रहे होंगे E1, E2, E3, E4, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम एनर्जी लेवल्स। ये आगे चल के हमारे आइगन फंक्शन बन रहे होंगे। ठीक है, इनके ही कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारा आइगन वैल्यूज़ बन रही होंगी। ठीक है, E1, E2, E3, E4 हमारी आइगन वैल्यूज़ बननी होंगी और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक फंक्शन बनेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आइगन फंक्शन से। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन को देख लेते हैं। शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है हमारी? शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन कहती है हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर। ठीक है, जो सिंबल है एच के ऊपर, एच यहाँ से हम कट कर देते हैं तो ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट कर देगा एच कट स्क्वायर से 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ई है यहाँ पे एनर्जी, वी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी से। फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर आप जानते हैं हमारी जो है केवल x की टर्म आ रही होगी, यानी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी टर्म आएगी। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर हमारी वैल्यू नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमको पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर लेना है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1D बॉक्स के लिए बन जाएगा, यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारी वैल्यू बननी होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई साई माइनस ई वी साई इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं फ्री पार्टिकल के लिए, यानी कि फ्री पार्टिकल के कंसिडर करेंगे तो हमारी v की वैल्यू 0 आ रही होगी, यानी कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसको हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 रखेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन बननी होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m साई अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे k स्क्वायर से। k स्क्वायर हमने क्यों कंसिडर किया ये अभी मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम k स्क्वायर की साई की वैल्यू को यहाँ पे k कंसिडर कर लेते हैं। अभी जो हमारी इक्वेशन आई है हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन एक एग्जिस्ट करेगा। आप जानते हैं जो भी हमारी इक्वेशन आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई एक एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन है इसका एग्जिस्ट करेगा, तो साई की वैल्यू हो जाएगी a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, और k की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, k की वैल्यू क्या थी हमारी 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर। तब अब जो हमारी इक्वेशन आई a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एस, इस इक्वेशन के अंदर हमको जो है जो हमारे यानी कि a और b हैं कांस्टेंट, उसको फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो यानी कि इनको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो बाउंड्री कंडीशंस का अप्लाई कर देते हैं। अब जो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, बाउंड्री कंडीशंस आप यहाँ से डायग्राम में भी देख के समझ सकते हो। जो बाउंड्री कंडीशंस मैंने आपको पहले भी बताई थी, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो हमारा 0 to L लेंथ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि टोटल लेंथ उसकी L है, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो है उसका वो ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट जो है वो हमारा L पर है। जब x की वैल्यू L है तो वो हमारा फाइनल पॉइंट पे है, यानी कि इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं 0 to L लेंथ, यानी x बराबर 0 होगा, ये तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। और जब हमारा x बराबर L लेंथ होगा, यानी कि x बराबर L होगा, ये हो जाएगी हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो यानी कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हमारी दो बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, यानी कि बाउंड्री कंडीशंस होगी हमारी x बराबर 0 एंड x बराबर L। फॉर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस x बराबर 0 एंड साई बराबर 0, यानी कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस के लिए हम x की वैल्यू को 0 लेंगे और साई की वैल्यू को हम 0 ले रहे होंगे। ठीक है, तो यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 और साई की वैल्यू को 0 यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये हो जाएगा 0 बराबर a साइन k इंटू 0, यानी कि ये हो जाएगी पूरी टर्म 0। ठीक है, साई बराबर 0, 0 प्लस b कॉस x की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी b कॉस 0 और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 0। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा k इंटू 0, यानी कि 0 प्लस b। और आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस b और 0 प्लस b कॉस 0 और b कॉस 0 होता है 1, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से हमको 0 आ गई। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट करी और साई की वैल्यू 0 पुट करी, तो साई की वैल्यू 0 हो गई, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a साइन के एक्स। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स, यानी कि k इंटू एक्स यानी k इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a साइन 0 प्लस b कॉस 0। ठीक है, साइन 0 होता है हमारा 0 और b कॉस 0 और कॉस 0 होता है हमारा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी
ज़ीरो के इक्वल आ रही होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? सेकंड बाउंड्री कंडीशंस के अंदर मैंने आपको बताया था, सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम x की वैल्यू को l ले रहे होंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 to l लेंथ तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए x की वैल्यू को l ले रहे होंगे। साई की वैल्यू हमारी पहले वाली रहेगी 0। ठीक है, और जो हमने b फाइंड आउट किया है यानी कि b इक्वल टू 0, ये हम अप्लाई कर देंगे सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, यानी कि x की वैल्यू l, साई की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0। ये हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं और फाइनली निकाल रहे होंगे क्या हमारी फाइनल इक्वेशंस आएगी। ठीक है, तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू a साइन k इंटू l। अब यहाँ पे x की जगह l आएगा। ठीक है, x की जगह यहाँ पे l आएगा। इक्वेशन नंबर 5 में आप देख सकते हैं x की जगह l आएगा, क्योंकि यहाँ हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस के लिए x की वैल्यू l के इक्वल पुट आउट करी है, तो a साइन के एल प्लस b कॉस 0। ठीक है, और b की वैल्यू 0 है ही हमारी, तो ये हमारा ओवरऑल 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल टू a साइन के एल प्लस 0। तो यहाँ से साइन की एल की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई, और हम जानते हैं जो साइन n पाई है, ठीक है, यानी कि हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन फंक्शन इस इक्वल टू वो हमारा 0 के इक्वल आता है, यानी इसकी हम लिख सकते हैं साइन के एल की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी n पाई के लिए, यानी कि के एल इक्वल टू n पाई। फाइनली तो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई एल। सिमिलरली k स्क्वायर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब हम यहाँ से जो है बेसिकली k स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन नंबर 6? इक्वेशन नंबर 6 है हमारी ये k स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू को लिख देते हैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू दी n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम e निकाल लेंगे। e हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ रही होगी, दैट इज़ दी एच कट स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देख लेते हैं एच कट। ठीक है, एच कट की वैल्यू हम जानते हैं, एच कट की वैल्यू कितनी होती है? एच कट की वैल्यू होती है हमारी 2h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई यहाँ पे हम पुट कर देंगे एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और 4 इंटू 2 8। ठीक है, ये बन जाएगा 8। बचा हुआ m एज इट इज़ रहेगा, एल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा n स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारी e की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो है अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके अलग अलग एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे। n की वैल्यू यदि 1 फाइंड आउट होगी तो एनर्जी की वैल्यू हमारी हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, ये होगी n बराबर 1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम n बराबर 2 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, n बराबर 3 के लिए और n बराबर 4 के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने वैल्यू को फाइंड आउट करा e फॉर n बराबर 1 e1, ठीक है, n बराबर 2 e2, n बराबर 3 e3, और ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी आइगन वैल्यूज़, जिसका हम पहले वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की स्टार्टिंग में, यानी कि जो हम क्वांटाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, क्वांटाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे फाइंड आउट करने की। तो एनर्जी लेवल्स हैं हमारी E1 E2 E3 E4। ठीक है, यानी कि ये हाँ हो जाएंगी हमारी आइगन वैल्यूज़, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आइगन फंक्शन से, तो वो हो जाएगा हमारा साई बराबर a साइन kx। तो ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दी डेरिवेशंस ऑफ दी particle in one dimension was. This is also in one of the important topic that come under the EKTU examinations for the unit 1. ठीक है, it is for 7 marks. ठीक है, तो जिसको भी 7 मार्क्स स्कोर करनी है हमारा नेसेसरी है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते बिल्कुल भी पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स को। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी भी हमारा आता है,
पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स भी आता है। आगे हम बात करेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी कि जो हमारी बेस्ड होती है एम्पियर सर्किटल लॉ पे, यानी कि जहाँ से हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है, मैक्सवेल की फोर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए बात करते हैं हम मैक्सवेल की फोर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैक्सवेल की फोर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है देख लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जिसको नहीं पता, मैंने बता रखा, यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारी वीडियो बनी हुई है। तो जिसने मेरी वीडियो को जाके वॉच आउट नहीं किया है वो जाके वॉच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझा रखा है जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे डिराइव्ड हुआ था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ तक तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी, और जिन्होंने भी नहीं किए वो केवल यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें, यानी जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कवर करके जा सकता है। तो आपकी जो है बैक लगने से बच जाएगी इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर, वरना आपकी, क्योंकि डेरिवेशंस इतने सारे हैं, और सेक्शन बी का जो आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर, वो सेक्शन बी हमारा टोटल न्यूमेरिकल का आता है। लास्ट 2-3 ईयर से देखेंगे तो हमारा जो सेक्शन बी है वो हमारा टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है, ठीक है। और सेक्शन ए के अंदर भी हमारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी से भी सेक्शन ए से भी आप पास आउट नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल 14 मार्क्स का आता है। पहले 5 इयर्स पहले जो है वो हमारा 20 मार्क्स का आता था, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर लेते, 30 मार्क्स पे हमारा पास हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेक्शन ए हमारा 14 मार्क्स का हो गया है, और सेक्शन बी हमारा न्यूमेरिकल आने लगा है, ठीक है। तो वो तो सब बात की बात है, आपको ध्यान रखना है जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, जैसे कि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये आपको कवर करके ही जाने हैं, इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है बेस्ड है एम्पियर सर्किटल लॉ पे, यानी कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल का सिंबल है, ये मैंने आपको बताया था, जब भी इंटीग्रल के नीचे एल लिखा होगा तो यहाँ पे डी एल वेक्टर का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रल के नीचे एस लिखा होगा तो यहाँ पे हम डी एस वेक्टर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल के नीचे वी वेक्टर वी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम डी वी का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल का इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी फाइनली सेकंड इक्वेशन बन होगी बी, यानी कि एच डॉट डी एल इक्वल टू आई। ये कहाँ से आई, हम जानते हैं जो हमारी बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू होती है हमारी म्यू नॉट टाइम्स एच वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स से म्यू नॉट से म्यू नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच डॉट डी एल इक्वल टू आई, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं आई का, आई हम जानते हैं जे डॉट डी एस होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जे एस वेक्टर जे डॉट डी एस होता है आई की वैल्यू, ठीक है। तब हम जानते हैं यहाँ पे एक लाइन वेक्टर है, और यहाँ पे हमारा सरफेस वेक्टर इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो जो यहाँ पे जो हमारा एच डॉट डी एल रखा है ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट होने के लिए हम लिख सकते हैं इसको डेल क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है। डेल क्रॉस एच वेक्टर यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रल के नीचे एस लिखा है तो यहाँ पे हमारा डी एस वेक्टर भी आएगा। तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये राइट हैंड हमने जो है स्टोक्स थ्योरम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किए, राइट हैंड साइड में हमारा पहले से ही जो है हमारा सरफेस इंटीग्रल बना हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली हम जानते हैं जो हमारा डेल क्रॉस एच इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू जे डॉट डी एस वेक्टर से हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच की वैल्यू हमारी जे वेक्टर आ रही होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाइवर्जेंस ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। डाइवर्जेंस लेंगे यानी कि डेल डॉट यानी डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे, ठीक है। डेल डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डॉट जे, हम जानते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच हमारा 0 के इक्वल होता है,
ठीक है। तो डेल क्रॉस एच हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल डॉट जे की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ रही होगी। अब सिमिलरली हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे की वैल्यू होती है वो हमारी माइनस डी रो बाई डी टी के इक्वल, डेल रो अपॉन डेल टी के या फिर डी रो अपॉन डी टी के इक्वल आ रही होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है रो की वो हमारी कांस्टेंट है। अब आप देखिए क्योंकि हमारी रो की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमको मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इक्वेशन को हमको मॉडिफाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टाइम दिस इज द टाइम डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन। ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हमारी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे वेक्टर, इसकी हमको मॉडिफाइड करने की नेसेसिटी पड़ेगी। तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया दैट वी मस्ट ऐड ऑल जे डी इन इक्वेशन 1। जे डी क्या है हमारा, जे डी है करंट डेंसिटी। ठीक है। और जे डी है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जे जो है वो हमारी करंट डेंसिटी और जे डी है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है। तो यहाँ से हम जे डी का एक नया फैक्टर इंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी हमारा आ रहा होगा। अब हम यहाँ से डाइवर्जेंस ले लेते हैं दोनों साइड। डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस जे डी। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच, मैंने आपको बताया था डेल क्रॉस एच हमारा 0 के इक्वल आता है। ठीक है। तो हो जाएगा 0 इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल डॉट जे डी इक्वल टू डेल डॉट जे। ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज दी डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस साइन तो पहले से ही है, माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी एक नेगेटिव का साइन और आ जाएगा क्योंकि डेल डॉट जे जो है वो हमारा माइनस ऑफ माइनस टाइम्स डेल डॉट जे डी के इक्वल है। ठीक है। तो डेल डॉट जे डी हमारा माइनस ऑफ तो यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो डेल डॉट जे डी की वैल्यू हो जाएगी डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है। यहाँ से डेल डॉट जे डी की वैल्यू आ रही होगी डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल इंटू डी। अब डेल इंटू डी कहाँ से आया, हम जानते हैं रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है हमारी इक्वल होती है डेल इंटू डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। ये कहाँ से आई, ये आई हमारी इक्वेशन मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन से। मैक्सवेल की फर्स्ट डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वल है, वो हमारी कहती है रो इज इक्वल टू दी डेल इंटू डी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसे हमने यूज की यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, यदि आपको ये देखना है एक्सप्लेनेशन में समझना है तो मैंने ये वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, वो आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारा सारा मेंशंस है, वहाँ पे हमने बताया है कि हमारे जो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, उनका इंटीग्रल फॉर्म में भी हमने डेरिवेशन बता रखा है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी डेरिवेशन बता रखा है। ठीक है। तो मैक्सवेल का इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में है और फिर भी इसकी जो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आती है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर वो आती है हमारी दैट इज़ दी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन ड्राइव करने को आती है, वही हम समझ रहे हैं अब। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो की वैल्यू डेल इंटू डी। ठीक है। डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ से बन जाएगा डेल इंटू जे डी इक्वल टू डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी, यानी कि जे डी की वैल्यू हो जाएगी डेल डी अपॉन डेल टी। अब हम जो जे डी है उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, दैट इज़ दी इक्वेशन नंबर 4 है हमारी डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 दैट इज डेल क्रॉस एच जे प्लस जे डी। ठीक है। तो जे प्लस जे डी, तो जे डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। जे डी क्या है हमारा, जे डी है डेल डी अपॉन डेल टी, डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगी डेल क्रॉस एच जे वेक्टर प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो
इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है, जैसे कि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म का भी यूज हुआ है, जो कि हमारी कहती है रो बराबर डेल डॉट डी। डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिना इसके आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो इक्वेशंस है फाइनली वो ड्राइव नहीं हो रही होगी। और मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी ड्राइव करने के लिए भी आती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशंस आई डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी होगी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। फिर हमने समझा था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर पार्टिकल को हम वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन बॉक्स के अंदर हम नहीं ले रहे थे। थ्री डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेंगे तो पार्टिकल की तीनों डायमेंशंस को यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। यानी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इन तीनों टर्म को हमारा यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन हम जब पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की बात करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की हम बात करेंगे केवल। ठीक है, और हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेस वेलोसिटी। ठीक है, तो फेस ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के अंदर हमने एक इक्वेशन देखी वीजी की जिसको हम डिनोट करते हैं ग्रुप वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू होती है डेल ओमेगा अपॉन डेल के। फिर हमने देखा था वीपी होता है ओमेगा बाई के। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देखा ओमेगास की मदद से, जो कि इक्वल आता है वीपी इंटू के। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने ओमेगा को के रेस्पेक्ट में, तो फाइनली हमारी इक्वेशन वीजी की बन जाएगी वीपी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के। फाइनली हम कंसिडर करेंगे लैम्डा की वैल्यू को, जो कि हमारी इक्वल हो जाएगी 2 पाई अपॉन के की वैल्यू। ठीक है, वहाँ से हमने कंसिडर किया एक हमने टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डी लैम्डा अपॉन डी के इक्वल। फाइनली हमारी इक्वेशंस बनेगी वीपी माइनस डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इंटू लैम्डा। ठीक है, अब जब हमको कंसिडर करना है, यानी कि हमको फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट मीडियम कंसिडर करना है, तो यानी कि वीपी की वैल्यू हम कांस्टेंट ले रहे होंगे। वीपी की वैल्यू जब भी हम कांस्टेंट लेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी डी वीपी अपॉन डी लैम्डा है वो हमारी 0 के इक्वल आ रही होगी। फाइनली हम यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है वीजी की वो हमारी वीपी की इक्वल आ रही है। यानी कि जब भी हम डिस्पर्सिव मीडियम लेंगे लाइक फ्री स्पेस, ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द फेस वेलोसिटी। आल्सो वी हैव सीन द सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट terms and some important differences between the group velocity and phase velocity. So in this video we cover group velocity, phase velocity relations and their relations, differentiation and their relations, particle in one dimension box, Maxwell fourth differential equation or the Ampere's equation which is based on the Ampere's circuital law. तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हाँ आप जो है लंबी वीडियो जाके वॉच आउट करोगे नहीं, फिर आपकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट वीडियो में हम कवर करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और आपको भी सपोर्ट देना है वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, चैनल को। ठीक है, व्यूज़ आने चाहिए थोड़े बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी की वीडियो में और समझेंगे। और जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है हमारा यूनिट 2 के अंदर, आप जानते हैं यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 1 के अंदर जैसे कि हमारा काउंट एंड इफेक्ट है, वो भी हम आगे की वीडियो में हम समझ रहे होंगे। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स हमने समझ लिया है। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है जो कि हमारी टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आती है। इस मास क्वेश्चन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड, वो भी हम आगे की वीडियो में समझ रहे होंगे। पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स हमने समझ लिया। पॉइंटिंग थ्योरम एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आगे की वीडियो में समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो सी या, हैव अ गुड डे, बाय।